और आज की कहानी केरल की है। यह बात 2022 की है। केरल में एक गांव है मनंथेरी। इस गांव में रहने वाली विष्णुप्रिया भी इसी मिट्टी से जुड़ी थी। वह 25 साल की, खूबसूरत और होनहार मेडिकल लैब तकनीशियन थी। विष्णुप्रिया का बचपन साधारण था, लेकिन उसने हमेशा बड़े सपने देखे। उसने विज्ञान में रुचि दिखाई और मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया। उसके माता पिता ने उसके हर फैसले का साथ दिया। विष्णुप्रिया ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में वहीं नौकरी भी की। हालांकि वह अक्सर अपने गांव और परिवार से मिलने आती रहती थी। जब उसकी दादी का निधन हो गया था, परिवार ने दादी के अंतिम संस्कार और रस्मों के लिए सभी को गांव बुला लिया था। विष्णुप्रिया ने भी छुट्टी ली और अपने घर लौट आई। 22 अक्टूबर के दिन उसका परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। सुबह तक जब विष्णुप्रिया का परिवार घर लौटा तो उन्होंने उसका लहूलुहान शव पाया। पूरे घर में खून बिखरा हुआ था। उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले घर की तलाशी ली। उन्हें वहां संघर्ष के संकेत मिले। घर में कोई जबरन घुसा था, लेकिन वह किसी जानने वाला ही लग रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर छोटी बड़ी चीज की जांच शुरू की। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत खून के नमूने और उंगलियों के निशान लिए। विष्णुप्रिया के शरीर पर गहरे घाव थे, जो किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए लग रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। एक पड़ोसी ने बताया कि उस रात उन्होंने एक व्यक्ति को विष्णुप्रिया के घर के पास घूमते हुए देखा था। उसने टोपी और टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। मनंथेरी जैसे छोटे गांव में हर जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन मुख्य सड़क पर एक दुकान के बाहर कैमरा लगा था। पुलिस ने फुटेज खंगाला और पाया कि रात करीब 8:45 पर एक आदमी टोपी पहने विष्णुप्रिया के घर की ओर जाते हुए दिखा। हालांकि कैमरे का एंगल साफ नहीं था, लेकिन उसकी कद काठी और कपड़े श्यामजीत के बताए गए हुलिये से मेल खाते थे। मोबाइल टावर लोकेशन से पता चला कि घटना की रात श्यामजीत का फोन विष्णुप्रिया के घर के करीब था। पुलिस ने मिले सुरागों के आधार पर श्यामजीत के घर और उसके पिता के होटल पर छापा मारा। जांच के दौरान होटल में काम कर रहे कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एक कर्मचारी ने बयान दिया, श्यामजीत रात को कुछ समय के लिए होटल से बाहर गया था। पुलिस ने जब श्यामजीत को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने शुरुआत में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, मैं रात भर होटल में था, उसने कहा। लेकिन उसकी बातें और बर्ताव मेल नहीं खा रहे थे। जैसे ही पुलिस ने सवालों का दायरा बढ़ाया और सख्ती दिखाई, श्यामजीत के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। उसकी हरकतों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। उसके झूठ बार बार पकड़े जा रहे थे और वह जांचकर्ताओं की निगाह में तेजी से मुख्य संदिग्ध बनता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ सख्त होती गई, वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने श्यामजीत के घर से हथियारों को बरामद किया। हालांकि उन्हें अच्छी तरह साफ किया गया था, लेकिन फोरेंसिक जांच में खून के निशान मिल गए। डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि हुई कि खून विष्णुप्रिया का ही था। पूछताछ में श्यामजीत ने एक कहानी बताई। वो कहानी इस प्रकार थी। 3 साल पहले विष्णुप्रिया की मुलाकात श्यामजीत नाम के एक युवक से हुई थी। श्यामजीत भी उसी इलाके का निवासी था, लेकिन वह अपने पिता के छोटे होटल में काम करता था। शुरू में उनकी मुलाकात साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामजीत ने विष्णुप्रिया को बहुत प्यार किया, लेकिन समय के साथ विष्णुप्रिया को महसूस हुआ कि श्यामजीत का स्वभाव कुछ अलग है। वह जरूरत से ज्यादा पजेसिव हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और विष्णुप्रिया पर शक करता। आखिरकार 3 महीने पहले विष्णुप्रिया ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। उसने श्यामजीत से बात की और साफ साफ कह दिया कि वह अब आगे बढ़ना चाहती है। यह सुनकर श्यामजीत अंदर से टूट गया, लेकिन उसने अपने गुस्से और दुख को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। बाहर से वह शांत और सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। श्यामजीत ने विष्णुप्रिया को खोने का गम अपने दिल में दबा लिया, लेकिन वह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि विष्णुप्रिया उसे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी है। उसका शक और पजेसिवनेस धीरे धीरे नफरत में बदल गया। उसने विष्णुप्रिया और उसके दोस्तों की जासूसी करनी शुरू कर दी।
वह उसके फोन पर आने वाले हर कॉल और मैसेज पर नजर रखने की कोशिश करता। यहां तक कि जब उसने विष्णुप्रिया के एक पुरुष दोस्त के बारे में सुना तो उसे विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति उनके ब्रेकअप की वजह है। अपने गुस्से और बदले की भावना को शांत करने के लिए श्यामजीत ने एक भयानक साजिश रचनी शुरू की। उसने तय कर लिया कि वह विष्णुप्रिया और उसके उस दोस्त को खत्म कर देगा। उसने ऑनलाइन एक कटिंग मशीन मंगवाई, यूट्यूब वीडियो देख देखकर इसे चलाने की तैयारी की और इसके लिए जरूरी बैटरी और पावर बैंक का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन जब मशीन में तकनीकी दिक्कतें आईं तो उसने प्लान बदल दिया। अब उसने एक दोधारी चाकू खुद तैयार किया जो बेहद धारदार था। इसके साथ ही उसने एक हथौड़ा और रस्सी भी खरीदी। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था ताकि उसके इरादों में कोई कमी न रह जाए। विष्णुप्रिया अपने दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गांव के घर आई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि श्यामजीत उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। श्यामजीत ने दरवाजा खटखटाया और विष्णुप्रिया ने उसे देखकर अंदर आने दिया। उस वक्त वह अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। विष्णुप्रिया ने फोन पर अपनी दोस्त को खतरे का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, श्यामजीत ने दरांती निकाल ली और उस पर हमला कर दिया। श्यामजीत ने सबसे पहले विष्णुप्रिया के गले पर वार किया। वह दर्द से चिल्लाई और खुद को बचाने की कोशिश की, जिससे उसके हाथों पर गहरे घाव हो गए। लेकिन श्यामजीत ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने बार बार उसके गले और शरीर पर वार किए। हत्या इतनी क्रूर थी कि विष्णुप्रिया के गले का 75% हिस्सा उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसके शरीर पर कुल 18 गहरे घाव थे। हत्या के बाद श्यामजीत ने हथियारों को साफ किया और उन्हें छुपा दिया। फिर वह अपने पिता के होटल में काम करने के लिए लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर विष्णुप्रिया के दोस्त ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि श्यामजीत का नंबर उसके फोन में पाया गया था। श्यामजीत के घर और उसके पिता के होटल पर छापा मारा गया। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि वह रात को थोड़ी देर के लिए गायब था। जब पुलिस ने उससे सवाल किए तो वह घबरा गया और अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। श्यामजीत को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह घटना न केवल एक दुखद प्रेम कहानी थी, बल्कि इसने समाज को एक सख्त संदेश दिया कि प्यार में पजेसिवनेस और जुनून कैसे एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। संदेश साफ है, रिश्तों में संवाद और संयम बहुत जरूरी है। गुस्सा और लालच तात्कालिक राहत तो दे सकते हैं, लेकिन अंततः वे विनाश की ओर ही ले जाते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी जुर्म कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कानून की नजरों से छुप नहीं सकता। समय जरूर लगता है, लेकिन सच सामने आ ही जाता है।